सेकेंड इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। उसमें दो तरह के डिफेंस थे, एक्सटर्नल डिफेंस एंड द इंटरनल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस में हमने स्टडी किया था फिजिकल बैरियर एंड द केमिकल बैरियर, और इंटरनल डिफेंस में स्टडी किए थे हमने सेलुलर बैरियर्स एंड द साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये थे फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या थी, जो प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो प्रेजेंट होती है आफ्टर द बर्थ। ठीक है, जो आफ्टर द बर्थ जो है, जो एक्वायर करते हैं हम, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको पैथोजन स्पेसिफिक भी बोलते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। क्लियर। इट इज़ करेक्टराइज बाय द मेमोरी। ये जो है, ये पूरा का पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेक्टराइज होता है मेमोरी बेस पे। Our body, when it encounters a pathogen for the first time, produce a response called primary response, which is of low intensity. कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम सेम पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। क्लियर, कि मतलब जब हमें फ़र्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन या डिज़ीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज़म है हमारी बॉडी में एंटर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेम पैथोजन अगर हमारी बॉडी में दोबारा आता है तो हमारी बॉडी जनरेट करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो मेमोरी बेस्ड है। फर्स्ट टाइम वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, सेकेंड टाइम के लिए वो उसको मेमोराइज़ कर लेगा। ठीक है, कोई भी पैथोजन दोबारा आता है तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ को सक्रीट करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स से जो है कैरिड आउट होता है। दो तरह के लिम्फोसाइट्स कौन कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इन आर ब्लड टू फाइट विद दैम। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, फाइट करेंगी उस पैथोजन से जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कोज करने के लिए आया है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती हैं सो दैट कि वो पैथोजन के साथ फाइट कर सके। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो कोई भी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करता है, बट ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। क्लियर। आपको इतना याद रखना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो मेमोरी बेस्ड है। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेम पैथोजन सेकेंड टाइम जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स की हेल्प से जनरेट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा उस पैथोजन से फाइट करने के लिए। टी लिम्फोसाइट्स कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करता है, बट ये बी सेल्स को हेल्प करता है कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इट इज़ कैरिड आउट बाय द बी लिम्फोसाइट्स, और जो CMI है दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो किससे होती है, बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इज़ कैरिड थ्रू द टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड द मेमोरी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। तो जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल्स होते हैं बेसिकली वही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में होता है, इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। क्लियर है इतना। सेल मीडिएटेड की अगर हम बात करें, फर्स्ट है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, जो भी डिजीज़्ड ह्यूमन सेल होता है ना, जो डिजीज़ कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है। जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर्स टी सेल्स, हेल्पर से समझ आ रहा है कि जो हेल्प करेगा,
ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, केमिकल्स को रिलीज़ करता है और हेल्प करता है प्लाज्मा सेल्स को कि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स को भी क्या करता है, इनकरेज करता है। क्लियर। तो बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ को। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो डिजीज ह्यूमन सेल को किल करेगा। हेल्पर टी सेल प्लाज्मा सेल की हेल्प करेगा कि वो क्या कर सके, प्लाज्मा सेल सर्वाइव कर सके। और जो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स, वो कभी भी फाइट नहीं करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर करता है वो उसको रिमेंबर मतलब याद रखेगा उसको, ठीक है, मेमोराइज करेगा और हेल्प करेगा कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल एंड द सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल में क्या है, बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स जो हैं वही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, कभी फाइट नहीं करते हैं, ठीक है। वो मेमोराइज करेंगे उस पैथोजेंस को और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाएगा। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं वो डिजीज़ ह्यूमन सेल को किल करता है। हेल्पर जो टी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और प्लाज्मा सेल्स की सर्वाइवल में हेल्प करता है और न्यूट्रोफिल्स को भी क्या करेगा, इनकरेज करता है।